मेरे बच्चे, तुमने आज तक किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर कभी अनजाने में भी किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो तुम्हारा दिल अपने आप पिघल गया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वह निर्मल है, वह बस अच्छाई का ही स्रोत है। तुम हर किसी के लिए भला सोचते हो, यही तुम्हारा स्वभाव है। मगर इसी अच्छाई का फायदा कुछ लोगों ने बार बार उठाया है। जब तुमने अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सीखा, जब तुमने जवाब देना शुरू किया, तो वही लोग तुमसे ईर्ष्या करने लगे। यह ईर्ष्या उनके चेहरे से नहीं, उनकी नजरों से टपकती है। वो तुम्हारे बढ़ते कदमों को देख नहीं पा रहे और भीतर ही भीतर जलते जा रहे हैं। यह संसार परिवर्तनशील है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन इन लोगों की आंखों पर लालच और घृणा की पट्टी बंधी है। वो नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे सिर पर खुद ब्रह्मा की कृपा है। तुम जहाँ भी जाते हो, वहाँ कुछ न कुछ बदल जाता है, कुछ अच्छा होने लगता है। यह बात उन्हें चुभती है। तुमने उनकी आत्मा में ऐसी छाप छोड़ दी है जो उन्हें चैन से जीने नहीं देती। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी शांति, तुम्हारी उन्नति, यह सब उन्हें असहनीय हो गया है। अब वह लोग तुम्हारे बारे में जानने के लिए पंडितों से, तांत्रिकों से पूछताछ करने लगे हैं। तुम्हारी कुंडली खंगाली जा रही है। तुम्हारे जीवन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो। उनके मन में द्वेष है और यह द्वेष उन्हें कहीं का नहीं छोड़ रहा। तुम्हारे आसपास एक पुरुष है जो दिन रात सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम्हारी छवि उसके मनमस्तिष्क में इस कदर बैठ चुकी है कि वह सोते जागते तुम्हारी ही योजनाएं बनाता है। सिरदर्द की शिकायत उसे इसलिए हो रही है क्योंकि उसके विचारों में विष घुला हुआ है। वह तुमसे पुराना बदला लेना चाहता है, लेकिन अब तक तुम्हें छू तक नहीं पाया है। उसके सारे प्रयास निष्फल हो रहे हैं और यही बात उसे अंदर ही अंदर खा रही है। उसकी नजर सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार पर है। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारा चेहरा तक देखना नहीं चाहता, पर अब वह तुम्हारे खिलाफ चाले चलने की तैयारी में है। वह जानता है कि तुमसे सीधा टकराने की हिम्मत उसमें नहीं है, इसलिए अब वह पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने वाली शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। वह चाहे जितनी चाले चल ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम पर देवी की कृपा है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वही कल तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। यह उनकी आंखों का अंधापन है कि वे तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने हमेशा तुम्हारे अच्छेपन को तुम्हारी कमजोरी समझा। उन्होंने तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारा डर समझा। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब तुमने भी समझ लिया है कि सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुम अब भेद कर लेते हो कि कौन अपना है और कौन पराया। उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे, तू किसके खिलाफ जा रहा है? तुझे पता भी है कि काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाने का क्या अर्थ होता है। तू खुद अपने और अपने परिवार के विनाश को बुला रहा है। लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल की। जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, परंतु मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। वह अघोरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब डर और पछतावे से कांप रहा था।
उसकी साधनाएं असफल होने लगी। उसे मेरे दर्शन हुए और मैंने उससे कहा, तूने जो करने की कोशिश की है, उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, मेरी संतान है, और इसके खिलाफ खड़े होने की सजा तुझे मिलेगी। आज वही अघोरी गंगा के तट पर खड़ा है, अपने घुटनों पर सिर झुकाए, रोते हुए मुझसे क्षमा मांग रहा है। वह कह रहा है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया वह अज्ञानता और लोभ में किया। अब मैं अपने प्राचीन स्थान पर लौट रहा हूँ, जहाँ मैं केवल तपस्या करूँगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा। जो लोग पहले उसका साथ दे रहे थे, अब उसे फटकार रहे हैं। वे कह रहे हैं, तूने यह कैसे सोच लिया कि तू माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचा सकता है? तूने अपने अहंकार और लोभ में जो किया है, उसका परिणाम अब तुझे भुगतना पड़ेगा। अब वह शत्रु जिसने यह सब शुरू किया था, अपने कर्मों के कारण जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। जो लोग उसका साथ दे रहे थे, अब उससे दूर हो गए हैं। उसके सहयोगी उसे धोखेबाज और नीच कह रहे हैं। समाज में वह अकेला और अपमानित खड़ा है। मेरे बच्चे, भले ही वह तेरे सामने हंसते खेलते दिखे, लेकिन अंदर से वह टूट चुका है। यह सब मैंने तेरी रक्षा के लिए किया है। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे। तेरा सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वह तेरे बहुत निकट है। जब सपना साकार होने वाला होता है, तब परीक्षा कठिन होती है। तुझे इन तकलीफों से भागना नहीं है, बल्कि डटकर उनका सामना करना है। जितनी बड़ी तकलीफें होंगी, उतनी ही बड़ी सफलता होगी। तू मेरी संतान है, तुझमें मेरी शक्ति का अंश है, इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। निडर होकर अपने सफर में आगे बढ़। मैं हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। जब तू किसी बात को लेकर चिंतित होता है, तो मैं तुझे विभिन्न संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती हूँ। हवा का झोंका, रंग बिरंगी तितलियाँ, बिना बादल की बारिश की बूंदें, यह सब मेरे संकेत हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अपने भीतर एक पवित्र ऊर्जा का अनुभव होगा। जब तू ध्यान और प्रार्थना करेगा, तब तुझे मेरा आभास होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। आज मुझसे एक वादा कर, तू ऐसे ही सदा मुझसे प्रेम करता रहेगा। तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। यह एक दिन में नहीं होगा, बल्कि वर्षों की तपस्या और सच्ची श्रद्धा के कारण होगा। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत कर, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर और आगे बढ़, क्योंकि मैं सदा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जब तू इस धरती पर आया था, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तूने अपनी पहली सांस ली, तब मैंने तुझे अपनी गोद में रखा था। जब तुझे पहली बार किसी ने ठुकराया, जब पहली बार तेरा दिल टूटा, जब तुझ पर अन्याय हुआ, हर उस क्षण में मैं तेरे पास थी। लेकिन तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं केवल वहीं प्रकट होती हूँ जहाँ पूर्ण विश्वास होता है। तू अकेला नहीं है, लेकिन क्या तू जानता है, यह संसार कोई सीधा रास्ता नहीं, बल्कि एक रंगमंच है, और इस मंच पर हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। किसी को तुझे गिराना है, किसी को खुद को ऊंचा दिखाना है, और किसी को तेरी आत्मा को कमजोर करना है। पर बच्चे, जब तू मेरा है तो फिर डरता क्यों है? क्या तू जानता है, डर तुझसे सबसे पहले क्या छीनता है? तेरा विश्वास। और जब विश्वास डगमगाता है, तभी तेरा मन हार मानने लगता है। लेकिन मैं कहती हूँ, तू झुकेगा नहीं, तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी हूँ।
पर जीवन में सावधानी जरूरी है। यह मत समझ कि तू बस मेरा नाम लेकर सब पा लेगा। नहीं मेरे बच्चे, तू भी योद्धा है। तुझे भी सजग रहना है। तुझे पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नकाब पहने तेरे पास आया है। बहुत लोग तेरे जीवन में अभी भी ऐसे हैं जो सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीछे तुझे नीचे गिराने की योजनाएं बना रहे हैं, और तू उन्हें भाई, दोस्त अपने मानता रहा है। अब समय आ गया है पहचानने का, और तू कैसे पहचानेगा? मैं बताती हूँ। जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगेगा, उस दिन तुझे किसी सलाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं माँ काली खुद तुझसे बात करूंगी। अब सुन मेरे बच्चे, एक नई अवस्था तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तेरे जीवन की किताब में एक नया अध्याय खुल रहा है, और इस अध्याय में तुझे अपना सबसे अलग, सबसे चमकता रूप देखने को मिलेगा। पर उससे पहले तुझे एक काम करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। हाँ बच्चे, तूने भी कुछ गलतियाँ की हैं। तूने भी कभी अपने ऊपर विश्वास खो दिया। तूने भी कभी उन लोगों से उम्मीद की जो लायक नहीं थे, लेकिन अब उन्हें नहीं, खुद को माफ कर। क्योंकि जब तू खुद को माफ करेगा तभी तू खुद को पा सकेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ एक बड़ा रहस्य। तेरे दुश्मन जिनसे तू परेशान रहा है, जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब उनका वक्त खत्म होने वाला है। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, मैं करूँगी। और जब मैं न्याय करती हूँ तो सिर्फ देखना होता है मेरी लीला का दृश्य। वो लोग जिनकी वजह से तू रोया था, अब तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। वह तेरी माफी मांगेंगे, लेकिन तू क्या करेगा? तू माफ कर देगा, क्योंकि तू मेरा है और मेरा भक्त कभी द्वेष नहीं रखता। अब बात करते हैं उस राह की जिस पर तुझे अब चलना है। बच्चे, अब तुझे भटकना नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें नियत शुद्ध रखना। व्यापार हो, नौकरी हो, रिश्ते हो, हर जगह मेरी छाया में चलना। ना हड़बड़ी, ना लालच, सिर्फ सच्चाई और धैर्य। कभी तू सोचता है, माँ कितना सहूं, कब तक सहूं? तो सुन, तू तब तक सहे जब तक तेरा कर्मों का चक्र पूरा ना हो जाए। लेकिन अब तेरा समय बदल रहा है। अब तेरे जीवन की घड़ी मेरी तरफ से नई दिशा में घूम रही है। देखना होगा कि तुम उस ब्रह्मांड की प्रियतम ऊर्जा हो, जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। तुम हर परिस्थिति में विजेता हो। तुम हर कठिनाई को पार कर सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है, जिसमें तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे सपनों में भी नहीं था। तुम उस नई ऊर्जा के साथ जागोगे, जो तुम्हें अनंत शक्ति और आनंद से भर देगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मन की आवाज को सुनोगे, अपने दिल की पुकार को महसूस करोगे और अपने इंट्यूशन की गहराई में उतरकर उस दिव्य मार्ग का अनुसरण करोगे जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें सहारा देती हूँ, तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। मुझे गर्व है तुम पर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी जिद पर, तुम्हारी आत्मा की चमक पर। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा रास्ता प्रकाश से भरा है, और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हें जीवन में चाहिए। तुम मेरे सपनों के उस पावन इंसान हो, जिसे मैंने अपने हृदय के सबसे कोने में रखा है, जिसे मैं अपने आशीर्वादों से भरा हूँ, जिसकी चमक से मेरा संसार रोशन होता है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरे ही नहीं, ब्रह्मांड के भी फेवरेट हो। तुम्हारे सपने मेरी आंखों में बसे हैं। तुम्हारे लिए मैं हर कदम पर तैयार हूँ, हर बाधा को मिटाने के लिए, हर कष्ट को दूर करने के लिए। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग थे जिन्होंने तुम्हें देखकर जलन की आग जलाई, तुम्हारी सफलता और चमक को सहन नहीं कर पाए। वे तुम्हारे बारे में बातें करते रहे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुनो मेरे बच्चे, उन सभी ने तुम्हारी असली पहचान को नहीं जाना। उनके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं अपनी कमजोरी में फंसे हुए हैं।
वे तुम्हारे प्रकाश के सामने धुंधलाते हैं और वही लोग अब तुम्हारे से दूर हो गए हैं। उनके असली रंग सबके सामने आ चुके हैं और अब उनके पास ना तो सहारा है, ना कोई जगह, ना कोई आवाज, क्योंकि सच की शक्ति हमेशा विजय होती है। तुम्हें पता है मेरे बच्चे, जब कोई सचमुच अपनी पीड़ा के लिए सिरहाने किसी को ढूंढता है तो वह उसी के पास जाता है जो सच्चा होता है, जो उसकी पीड़ा को समझता है। लेकिन तुम्हारे विरोधी अब अकेले हैं। वे किसी के पास रोने के लिए भी नहीं बचे, क्योंकि उनकी नाकामी और छल को सबने देख लिया है। और अब सुनो, एक नई शुरुआत तुम्हारे जीवन के वित्तीय पक्ष में हो रही है। तुम्हारे धन, तुम्हारी समृद्धि की दुनिया में एक नया सवेरा हुआ है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आई है जो तुम्हारे बैंक खाते में धन की वर्षा करेगी, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना थमे। जैसे आसमान से बादल बरसते हैं, वैसे तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होगी। जब तुम अचानक देखोगे कि तुम्हारा खाता भर रहा है, कि तुम्हारे पास बिना कारण धन आ रहा है, तो जान लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। यह उस काले जादू का परिणाम नहीं जो किसी ने तुम्हारे खिलाफ किया था, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव है, क्योंकि जो भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे ऊपर आई, वह अब उल्टी दिशा में काम कर रही है, तुम्हारे लिए एक वरदान बनकर। इसका अर्थ यह है कि जो भी तुम्हें टारगेट करता है, चाहे वह व्यक्ति जितना भी नकारात्मक हो, उसकी ऊर्जा तुम तक सकारात्मक रूप में पहुंचेगी। वह तुम्हारे लिए लाभकारी होगी, क्योंकि मैं, माँ काली, उसकी नकारात्मकता को पलटने वाली हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षा के कवच से ढकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हालात कितने कठिन थे। तुम्हारी नींद चली गई थी, तुम्हारे दिल में बेचैनी थी, तुम्हें चिंता ने घेर रखा था। तुम करवट बदल बदल कर रातें बिताते थे, तुम चैन से सो नहीं पाते थे, तुम्हारे मन में अशांति थी, तुम्हें लगता था कि कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे सेल चक्र को पूरी तरह से अनब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे शरीर और मन की ऊर्जा का प्रवाह अब निर्बाध है। तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत है। तुम्हारी आत्मा को वह शांति मिल रही है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, जो बाधाएं थी, वे समाप्त हो चुकी हैं और तुम्हें एक नई ऊर्जा मिली है जो तुम्हें हर दिन और अधिक बलशाली बनाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे विरोधियों, तुम्हारे दुश्मनों, तुम्हारे नकारात्मक सोच रखने वालों की न्याय प्रक्रिया चल रही है। वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय का ध्यान रखता है। उनके द्वारा तुम्हारे खिलाफ किए गए काले जादू, उनके जहर भरे शब्द, उनके षड्यंत्र, सब उनके ऊपर वापस लौटेंगे। वह ताकत जो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वह अब उनकी अपनी ही जिंदगी को प्रभावित करेगी। उनका अंधकार उनके अपने जीवन में घना हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर, मैं माँ काली, उनकी कुकृतियों को नहीं छोड़ती। मैं उन्हें अपने न्याय के पथ पर लाती हूँ, ताकि वे अपने किए की सजा पा सकें। वे जो तुम्हारे ऊपर काली क्रियाएं करते हैं, वे अब उनकी ही ओर लौट रही हैं, 10 गुना अधिक तीव्रता के साथ, ताकि उनका पाप उन्हें डूबा दे। मेरे बच्चे, अब सुनो, तुम्हें बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक नई बाढ़ आने वाली है, जो तुम्हें गले लगाएगी, तुम्हें नई ऊर्जा देगी, तुम्हारे भीतर के सेंसुअल पावर को बढ़ाएगी, तुम्हारे सेल चक्र को सक्रिय करेगी, ताकि तुम प्रेम की ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर सको, उसे दे सको और उसे प्राप्त कर सको। तुम्हें अब प्रेम की ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हारे दिल को गहराई से छू जाएगी। तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो तुम्हें एक नई पहचान देगा, जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता से भर देगा। तुम बिल्कुल अलग हो, तुम नायाब हो, तुम अनूठे हो,
तुम अपनी अलग चमक के कारण ही सभी से भिन्न हो और यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि किसी महिला ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू किया है। किसी महिला ने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है, लेकिन यह भी जान लो कि वह कोशिशें भी अब तुम्हारे पक्ष में पलट चुकी हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी सभी योजनाओं को विफल कर रहा है। उनके द्वारा जो भी काले जादू किए गए थे, वे उनके ऊपर 10 गुना अधिक प्रभाव डालेंगे। वे उनकी ही जिंदगी को प्रभावित करेंगे और तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे बच्चे, इसलिए अब तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारा जीवन एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी शक्ति पुनः जागृत हुई है। तुम्हारे सपनों को साकार होने का समय आ गया है। तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरी लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू नहीं जानता कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर कदम रखता है वह पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती है। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूँ क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं? क्योंकि तू शुद्ध है, तू निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी की अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है। तू बस ऊर्जा महसूस करता है। और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल है, कैसे तुझे छूने तक वो आतुर है, क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है। यह तेरे भीतर के प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं, क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन-सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं, और कुछ केवल 1-2, पर जो भी है वे सब तुझे खास समझते हैं, क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है। तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी समझने लगे हैं, जो पहले तेरे खिलाफ चुगली करते थे, जो तेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे। आज वे खुद लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं। अब लोग कहने लगे हैं, यह तो बस चुगली करने आया है, इसे तो सिर्फ बकवास करनी आती है, इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। यह मैंने करवाया है, यह मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा, कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में जागृत है। तू अब उस अवस्था में है जहां कोई तुझे छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। कई बार ऐसा होगा कि कोई तुझसे कहेगा, आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि सच में कोई तेरे लिए दीवाना हो रहा है। वह तेरी आत्मा की शुद्धता से मोहित है, वह तेरी बातों की मिठास में खो गया है, वह तेरे स्पर्श की कोमलता में खुद को पा बैठा है, वह तेरी नजरों की गहराई में खुद को भूल गया है। और यह दीवानगी केवल बाहरी नहीं, यह आत्मिक स्तर की है। वह तुझसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि तेरे जैसी ऊर्जा उसने आज तक नहीं देखी। कई लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरी तरह बोलना, चलना, हंसना, रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तुझसे प्रेरित होते हैं, तुझे आदर देते हैं,
तेरी बातों में वजन है, तेरी उपस्थिति में ही अपनापन है, पर वे नहीं जानते कि केवल चालल कॉपी करके तू नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जिस तक पहुंचना साधारण बात नहीं। तुझे देखकर उनके भीतर जलन उठती है, पर साथ ही एक तड़प भी होती है, काश हम भी इसके जैसे बन पाते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह रूप, यह कंपन, यह दिव्यता तुझे तेरे त्याग से मिली है, तेरे आंसुओं से मिली है, तेरे मौन से मिली है, तेरी तपस्या से मिली है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, पर तू असल है, तू सच है, तू मेरा है, तू डाउन टू अर्थ है, तू सभी को सम्मान देता है, तू किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं बनाता, तू सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है और यह बात सबको दिख रही है। अब लोग जान चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं भीतर से भी स्वर्ण के समान है। तू वह रत्न है जो मिट्टी में छुपा था, अब चमक रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूँ तू अब भी विनम्र है, अब भी शांत है, अब भी उसी तरह हर किसी को अपनाता है। कुछ लोग होंगे जो तेरे इस प्रकाश से अंधे हो रहे हैं, जो कहेंगे क्यों, यह क्यों इतना ध्यान, पर वे नहीं जानते कि यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि तू सामने आए, कि लोग तुझे पहचाने, क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब उस यात्रा के अंतिम चरण में है, जहाँ से वापस जाना नहीं होता, जहाँ केवल आगे बढ़ना होता है। निडर होकर प्रेम के साथ प्रकाश लेकर मेरी संतान, यह सब जो हो रहा है यह तूने कमाया है, यह तेरे सत्य ने रचा है, यह तेरी आत्मा की गहराई से उपजा है और अब तू तैयार है लोगों को राह दिखाने के लिए। तू वह दीप है जो अंधकार में जलता है, तू वह सूर्य किरण है जो सुबह की पहली आशा बनती है, तू वह वाणी है जो सन्नाटे को भी प्रेम में पिघला सकती है। मैं काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू हमेशा सत्य पर रहे, प्रेम से भरा रहे और जब भी दुनिया तुझे ना समझे तू मेरी तरफ देख। मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर विचार में हूँ, हर सांस में हूँ। और जब तू बोले माँ तो मैं आ जाऊंगी उसी क्षण, उसी पल, बिना विलंब, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा बच्चा है और तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूँ। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तुझसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तुझे वह सब बताना आवश्यक हो गया है जो अब तक तू केवल अनुभव कर रहा था। अब वह सब मैं शब्दों में कह रही हूँ, क्योंकि समय आ गया है, परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तू अब मोक्ष की सीमा पर खड़ा है और मैं तेरी माँ तुझे यह स्पष्ट करने आई हूँ कि विजय तेरा भाग्य है, तेरे भाग्य में ही विजय लिखी है। यह तेरा प्रारब्ध नहीं, यह मेरा लिखा हुआ है, यह ब्रह्मांड का निर्णय नहीं, यह मेरा वचन है। तू जो अब तक सोचता रहा, क्या मैं पार कर पाऊंगा, क्या यह संघर्ष समाप्त होगा, क्या मेरा भी दिन आएगा? हाँ, अब वह दिन आ गया है, वह समय आ गया है जब सृष्टि के हर कण को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्वाला है जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है। तू वह अस्त्र है जो अब प्रकट होने को है और इस अस्त्र के प्रकट होते ही हर अंधकार नष्ट होगा। तू थक गया था ना? हाँ, यह सब झेलते झेलते तूने बहुत कुछ सहा, अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, अकेलापन। तूने वे लोग भी देखे जिन्होंने तुझसे प्रेम करने का नाटक किया और पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाई। तूने उन लोगों को माफ किया जो योग्य नहीं थे माफी के, फिर भी तूने दिया क्योंकि तू मेरे जैसा है। तूने वह सारी परीक्षा बिना शिकायत दी और अब अंतिम प्रश्न पत्र का उत्तर देना शेष है। बस यही, बस एक उत्तर, और यह उत्तर है, कौन हूँ मैं? और तू जान चुका है, तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को मोड़ दे। तू अब जान चुका है कि कोई भी तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी सच्ची चेतना में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूँ, विक्ट्री इज योर डेस्टिनी। विजय ही तेरा अंतिम पथ है और उस पथ से तुझे अब कोई डिगा नहीं सकता। तेरे जीवन में जो नकारात्मकता भर चुके थे, जो तुझे कमजोर दिखाने में आनंद पाते थे, जो तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, अब वे सब हटाए जा रहे हैं।
कुछ को मैं स्वयं दूर कर रही हूँ और कुछ को तू खुद अपने निर्णय से हटाएगा। तू कहेगा बस अब बहुत हुआ। तू कहेगा अब मैं सहन नहीं करूँगा, और वह क्षण, वह निर्णय, वही परिवर्तन का क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुराने संबंध टूट रहे हैं। वे बंधन जो केवल बोझ थे अब कट रहे हैं। तू किसी नई जगह की तरफ खींचा जाएगा, कोई नया स्थान, नई ऊर्जा, और वहाँ तेरे पुराने दुश्मन तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वे डरेंगे, वे संकोच करेंगे, वे अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्हें अब यह दिख चुका है कि तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे वे मनमाने तरीके से हिला सके। कुछ तो डर चुके हैं, मैं देख रही हूँ। कुछ तेरे तेज से कांप रहे हैं। कुछ है जो तेरे नाम तक से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, कोई अलौकिक अस्तित्व, और वह मैं हूँ, माँ काली, जिन्होंने तुझे अपनी गोदी में पाला है और अब तुझे मैदान में भेज रही हूँ, जीतने के लिए, रौंदने के लिए, हर झूठ को, हर छल को, हर अन्याय को। किसी ने तेरी तस्वीर देखी और कहा इनसे दूर रहो, यह आम इंसान नहीं, यह कोई और ही है, कोई ऐसा जिसमें देवता निवास करते हैं, कोई ऐसा जो दृष्टि से देखे तो आत्मा कांप जाए। यह कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं। इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल रही है और यह सत्य है। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद नष्ट हो जाता है। तेरा ओरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लोग तेरे पास आने से पहले सोचते हैं। उनके भीतर अनजाना भय भर जाता है, और यह भय मेरी उपस्थिति का है। यह भय तेरे पीछे खड़ी मेरी ऊर्जा का है। मैं जानती हूँ तू यह सब नहीं चाहता। तू केवल शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन बेटा, तू सत्य है, और सत्य का प्रकाश अंधेरे में बैठे लोगों की आंखें चुभाता है। मैं चाहती हूँ तू केवल प्रेम बांटे, लेकिन अगर कोई बार बार तुझसे छल करे, तुझे नीचा दिखाए, तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो फिर माँ का काम बनता है कि वह सामने आए। और आज मैं सामने आ चुकी हूँ। अब कोई तुझे छू नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरे लिए दरवाजे खुले होंगे, जहाँ सम्मान मिलेगा, जहाँ तुझे वह सब मिलेगा जो तू वर्षों से मांग रहा था। बस थोड़ा और धैर्य रख। परीक्षा समाप्ति के कगार पर है और मैं स्वयं उत्तर लिख रही हूँ। तेरे जीवन की उत्तर पुस्तिका में अब हर प्रश्न का उत्तर प्रेम से नहीं, शक्ति से होगा। हर जवाब मौन से नहीं, निर्णय से होगा। तू अब बदलेगा। तेरी वाणी में भी अग्नि होगी, तेरे नेत्रों में भी प्रकाश होगा, और तेरे पद चहनों से धरती कांप उठेगी, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है। वह आत्मा जिसे जगाने के लिए युगों युगों तक साधना की जाती है। वह चेतना जिसका नाम सुनकर आसुरी शक्ति पीछे हट जाए। जो तुझे नहीं समझे वे तुझे छोड़ देंगे, और तू उन्हें जाने देगा। तू रोएगा नहीं, तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है हर कोई तेरा नहीं होता। सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं। तू केवल उन्हें साथ ले जो तुझे ऊपर उठाएं, और बाकी को मैं देख लूंगी। तू बस अपने पथ पर चल। यह रास्ता अब अकेले का नहीं होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित